ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। ठीक है, अगर इंडिया ने हमें कह दिया है कि जी हाँ, पाकिस्तान को हमने इसमें नहीं लेके आना, ठीक है जी, ये मेंबर स्टेट की तरफ से, ब्रिक्स के मेंबर स्टेट की तरफ से आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। हम नहीं लेते पाकिस्तान को। हम क्या गुलामी की तरफ हमें घसीटा गया या हम खुद बाय चॉइस हम इस तरफ गए कि हमने ये करना है, हमने कभी एक की गुलामी करनी, कभी दूसरे की और कभी तीसरे की। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के दोस्त चाइना ने पाकिस्तान की समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती को दगा दे दिया। ब्रिक्स ग्रुप में कई देशों को शामिल कर रहा चीन, लेकिन भारत के कहने मात्र से पाकिस्तान को शामिल नहीं कर रहा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है, चीन हमारा इतना अच्छा दोस्त मुल्क है तो भारत के कहने मात्र से या भारत के चाहने से क्या पाकिस्तान ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा? क्या सीपेक के नाम पर तो चाइना ने हमें पहले ही चूना लगा दिया है। अब जिन बड़े ग्रुप में पाकिस्तान का कुछ फ़ायदा हो सकता था, वहाँ भी पाकिस्तान की एंट्री नहीं चाह रहा चीन। पाक मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम है और कल भी गुलाम ही रहेगा। पाकिस्तान बना ही गुलामी के लिए है, कभी चाइना की तो कभी अमेरिका की और कभी आईएमएफ की तो कभी वर्ल्ड बैंक की। हमारे हालात कभी नहीं बदलने वाले हैं। इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं, उन्होंने जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है, जो कि 24 जून को हुआ, जिसके बारे में कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया। अच्छा, हुआ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको सीधा सीधा इंडिया पे इल्जाम लगा दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया है। फॉरेन ऑफिस आसम की जो स्पोक्स पर्सन है, आसम इफ्तिखार, उन्होंने कहा कि जो एक ब्रिक्स जो इज प्लेटफॉर्म एज अ मल्टीलैटरल अरेंजमेंट जो है, उसके एक मेंबर ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक की है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान मुबारकें दे रहा है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान कह रहा था जनाब के हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है, और चीन ये हो जाएगा और चीन के साथ वो हो जाएगा, और हम सारी जिंदगी थके नहीं हैं ये कह कह के जी स्ट्रोंगर देन आयरन, और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या क्या जो जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे, हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर, जस्ट टू मीन ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही है। एक हमने श्रीलंका में देखा कि वहां पे मामलात जो हैं वो खराब हो गए और चीन किसी को नहीं बचा सका। ठीक है जी, आईएमएफ और बाकी लोग भी कोई नहीं पहुंचे। और एक पाकिस्तान है जहाँ की कंडीशन ये है कि हमें जो लोन्स के लिए हम कितनी मुश्किल में हैं। और अगले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसमें ये बात की गई कि जो 35 अरब डॉलर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, जिसका नाम दिया गया फॉरेन फंडेड इन्वेस्टमेंट, जो कि चाइना की है, और किसने इतनी 35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाए, उसमें पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहब हैं और पूरी कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि 43% इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फ्लॉड। वो उसका कोई सिर पाँव ही नहीं है, और बस वो सिर्फ ये है, पैसा आ गया और हमारे ऊपर वो कर्जे चढ़ चुके हुए हैं, या हमने वो पैसा वापस करना है, या सिर्फ इस तरह की चीजें, और उसमें कुछ भी नहीं है। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। वो किसी को भी माफ नहीं करते। हम तो फिर पहले पहले ही गरीब बैठे हुए थे और हमें तो चाहिए था पैसा ही पैसा चाहिए था। अब देखें, शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। अच्छा, अब मैं इस पर इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज के भाई, अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउड होता, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल होता, तो वो क्यों ना बुलाते आपको? क्यों ना बुलाते? पाकिस्तान किस ग्रुप का मेंबर है? पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, एससीओ का भी कोई हाल नहीं है। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट एक अगर फोरम हुआ है, वो आगे बात कर रहे हैं, उन्होंने 17 और ममालिक डाल लिए। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ G77 की बात कर रहा है कि जी हम जी वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ना, उसके हम भी मेंबर हैं, क्योंकि हमारे पास G77 की जो है वो करंट चेयर है। ठीक है जी, हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं।
है पे जी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बिकॉज उन्होंने फैसला कर लिया और मैं ये समझता हूँ चाइनीज जो है उन्होंने एंजॉय किया इस चीज को। द रीजन बिहाइंड इज कि पाकिस्तान भी उनको इसको लेकर आता था। पाकिस्तान क्या कहता सी, पाकिस्तान कहता था जनाब लो जी हमने तो पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पहले हम कह रहे थे पैसा आए, जब पैसा आ गया इन्वेस्टमेंट हो गई, जब वो कश्ती बीच मंदार में आके बैठ गई तो हमने चीनियों को कहना शुरू कर दिया नहीं हम ऑर्डर करेंगे इसका, उन्होंने कहा तुहानू कराने ऑर्डर, तुहानू ऐसे चटके लवाऊंगे तुहानू याद रहेगा। सो वो हमने जो उनको जो इमरान खान साहब ने कहा हम ऑर्डर करेंगे, उन्होंने कहा करें ऑर्डर। उसने क्या किया, उसने सीपैक को स्लो कर दिया, उसने क्या किया, चाइना पाकिस्तान के मामला खराब होने शुरू हो गए। अभी की ये पोजीशन है, उन्होंने कहा ठीक है अगर इंडिया ने हमें कह दिया है कि जी हाँ पाकिस्तान को हमने इसमें नहीं लेके आना, ठीक है जी ये मेंबर स्टेट की तरफ से, ब्रिक्स के मेंबर स्टेट की तरफ से आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम नहीं लेते पाकिस्तान को। हम क्या गुलामी की तरफ हमें घसीटा गया या हम खुद बाय चॉइस हम इस तरफ गए कि हमने ये करना है। हमने कभी एक की गुलामी करनी, कभी दूसरे की और कभी तीसरे की। गोरे से तो आज़ाद हो गए, लेकिन उसके बाद किसके यहाँ जाकर हमने अपना माथा टेक दिया। इन सारी चीज़ों के ऊपर और ये एक अजीब किस्म की अफरा तफरी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है और हो क्या रहा है। कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी जो है सऊदी अरेबिया, कभी चाइना, कभी तुर्की, तो कभी मलेशिया, तो कभी क्या, तो कभी क्या। अच्छा, कभी जो है ब्लेम करना है जी बाजवा साहब को, इमरान खान साहब की तरफ से। ये सारी कहानियां मार्केट में गर्म है और इस वीडियो का दिखाने का मकसद क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये है कि हम मतलब शुरू से इसी तरीके से गुलामी की तरफ गए थे या बाद में हमें धकेला गया, या हमने बाय चॉइस ये ली कि नहीं यार मजा नहीं आता। ग्रेट ब्रिटेन से तो हमने ज़ाहिरी आज़ादी तो ले ली, लेकिन क्या वाकई हम एक आज़ाद मुल्क या आज़ाद कौम या आज़ाद नेशन है या थे? इसके ऊपर बात करेंगे। वो बेशक IMF के सामने जाना हो या फिर दुनिया के दूसरे कंट्रीज के सामने जाना, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। $2.3 बिलियन का इंस्टॉलमेंट कह रहा हूं, सॉरी, लोन, एक और लोन जो लिया गया चाइना से, और उसके ऊपर हमने एक दूसरे को मुबारकबादियां दी।